तो सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की प्राप्ति के लिए सनातन की ऐसी की तैसी लोग किए जा रहे हैं। और आज तो एक नया शब्द डेवलप हो गया है सेक्युलर, और इसी सेक्युलर शब्द से सनातन का शिकार किए जा रहे हैं, सनातन को लगातार टारगेट किए जा रहे हैं। अरे भाई, आप पहले सनातन के अर्थ को जान लीजिए, फिर आप समझिए कि यह सेक्युलर कैसे सनातन का टारगेट कर रहा है, कैसे किन कॉम्युनल लोगों के द्वारा, तथा कथित आज के आधुनिक बुद्धिजीवी जो कि वास्तव में ये कॉम्युनल हैं, केवल सेक्युलर के नाम का एक आवरण बना के सिर्फ और सिर्फ स्वीकार कर रहे हैं सनातन का। सो हम सभी सनातनियों को सनातन के अर्थ को जान लेना चाहिए और इनको तत्क्षण ही जवाब देना चाहिए। लिए आज की इस प्रस्तुति में हम इसी बात को आपसे उजागर करते हैं कि वास्तव में सनातन क्या है और सेक्युलर क्या है। आप ही डिसाइड करिए कि बेहतर कौन होना क्या चाहिए, सेक्युलर या सनातन। सनातन का शिकार सेक्युलर के माध्यम से क्या जायज है? तो अगर जायज न हो तो इस प्रस्तुति को आप इतना वायरल कर दीजिए कि हिंदुस्तान नहीं विश्व के घर घर में यह वीडियो वायरल हो जाए और सनातन के अर्थ से लोग अवगत भी हो जाएं, जिससे कि उनके मन में हिंसा द्वेष आदि की यह जो एक प्राचीन समय से जड़ता बनी हुई है वह नष्ट हो जाए। तो चलिए, इन चीज को नष्ट करने के लिए हमें सबसे पहले सनातन के अर्थ को जानना पड़ेगा। चूंकि सनातन बोर्ड आदि की भी मांग आज बड़े ट्रेंड में है। धीरेन्द्र शास्त्री आदि देवकीनंदन महाराज जी आदि सनातन बोर्ड की चर्चा और मांग बड़े जोरों शोरों पे बढ़ते चले जा रही है। किंतु सनातन बोर्ड की औचित्य तभी तक है जब तक हम सनातन के अर्थ को नहीं जान पा रहे हैं। सो हमारा संपूर्ण समाज कुछ न कुछ भ्रांति का शिकार भी हुआ रखा है। सबसे पहले तो उन्हें यह बोध हो कि वास्तव में सनातन क्या है। सनातन के अर्थ को जाने बगैर यह हिंसा, यह द्वेष, ये जो परिस्थितियां आप देख रहे हैं यह बनी रहेगी। जबकि आपके साथ आप अपने अतीत को उठा के देखेंगे, बहुत पुराना नहीं, आजादी के समय ही यह अखंड भारत, जिसकी इसे धर्मनिरपेक्ष बनाया जाना था, फिर भी इसे सत्ता के लोभ में, कुर्सी के लोभ में इसे क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, इसके टुकड़े कर दिए जाते हैं। आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे देश का बंटवारा धर्म के नाम पर कर दिया गया, जबकि इस देश को सेकुलर यदि बनाया जाना था तो यहाँ बंटवारा किस बात का? यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी सब के सब समान थे, नाथ, बौद्ध सब के सब। तो कौन यहाँ थोड़ा सा असुरक्षित महसूस कर रहा था? किस लिए इस देश का विभाजन फिर धर्म के आधार पे कर दिया गया? निमित्त मात्र एक, कुर्सी और सत्ता। तो इस देश को बांटा गया टुकड़ों में सिर्फ और सिर्फ सत्ता और कुर्सी के लोभ में। इतने से ही संतोष नहीं हुआ, एक देश इन्होंने इस्लामिक धर्म के आधार पर बना दिया, इस्लामिक स्टेट, और दूसरे को पुनः इसे इसका दर्जा सनातन आदि न देते हुए क्या बना दिए, पुनः से सेक्युलर। क्यों सेक्युलर बना दिए? क्योंकि अभी इसका शिकार तो करना ही करना है। सो उसी क्रम को अभी तक ये जारी रखे हुए हैं। सो जब जब कोई बुद्धिजीवी इस बात को समझता है तो ऐसे बातों को लेकर उपस्थित होता है कि हमारी भी संस्कृति की रक्षा होनी चाहिए। सो सनातन बोर्ड की आवश्यकता और उपयोगिता इस नजर से तो है, किंतु यदि सनातन के अर्थों को समझ लिया जाए तो ये सारे के सारे न तो वक्फ बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही सनातन बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी। जो सिस्टम है वही सिस्टम। यदि संविधान है देश में तो संविधान ही एकमात्र शासन है और यह सब पर लागू होता है। और तथाकथित ऐसे बुद्धिजीवियों को भी यह प्रस्तुति आप लोग प्रेषित कर सके तो प्रेषित कर दे, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि वास्तव में सनातन क्या है, इसकी परंपराएं क्या है। आप आज अनुभव करिएगा कि हम जिस मातृभूमि में, जिस परंपरा में, जिस रीति रिवाज में पले बड़े हैं, अपने घर के रीति रिवाज को ही आप ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आज भी हमारे यहाँ पहला रोटी अगर किसी का बनता है तो वो गौ माता का अधिकार सुनिश्चित करके उन्हें रखा जाता है। सबसे पहले बिना जूठा वगैरह किए घर के किसी मेंबर को पहली रोटी नहीं की जाती। अगर घर में कोई वृद्ध महिला है, अगर वो रसोई में खाना पका रही हैं, तो आप यही ध्यान दीजिएगा कि ये एक रोटी से पहले एक छोटी सी टिक्की ऊर्जा को, अग्नि को समर्पित करेंगी। वो ईंधन जो कि उस रसोई का पाक तैयार कर रहा है, तो उसे उसकी कृतज्ञता के लिए। क्यों? क्योंकि ऊर्जा को अपनी कृतज्ञता, चूंकि इन सारी रहस्य को हमारे पूर्वज बड़े बखूबी ढंग से जानते थे, वो सारी स्थितियां आज विलुप्त सी हो गई हैं। सो हम भ्रांति का शिकार हुए बैठे हैं। अब आज की इस प्रस्तुति में जब आप सनातन के अर्थ को जान लीजिएगा तो आपकी यह सारी भ्रांति अपने आप स्वतः ही दूर हो जाएगी और आप स्वतः में एक गौरव का अनुभव करने लगेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं कि हमारे घर में जब कोई महिला सबसे पहली टिक्की अग्नि को समर्पित करती है, पहली रोटी गौ को समर्पित करती है,
पूरे परिवार का भरण पोषण भोजन आदि के बाद यदि अतिथि आदि आया हुआ है तो उसका भी सत्कार आप शामिल कर लीजिए। भिक्षु कोई आया है तो भिक्षा आदि भी उसे कराते हुए अंतिम निवाला कुत्ते को सुनिश्चित करते हैं। यदि घर में कोई मांगलिक कार्य आदि हो तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम चौरा माता और डीह बाबा आदि पर ले जाकर भोजन आदि पकाते, खाते और खिलाते हैं। उनका भी एक उचित सत्कार करते हैं, देवरूप उनका पूजा उपासना करते हैं। यह डीह बाबा और चौरा माता क्या है? यह कुछ और नहीं, यह जो डीह बाबा है यही क्षेत्रपाल महाराज हैं। क्योंकि हर एरिया का अपना एक स्वामी होता है। ऐसा उत्तम मानवीकरण विचार जिस परंपरा, जिस धर्म में है कि उन लोगों का भी जो कि हमें दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, हमें उन लोगों को कल्पित करते हुए उनका भी अधिकार हम उन्हें सुनिश्चित करके उन्हें भोग आदि देते हैं, लगाते हैं। किसी का क्षुधा अतृप्त नहीं करते। हवन स्वाहा आदि के माध्यम से हम देवों का भी क्षुधा तृप्त करते हैं, जो कि अदृश्य रूप से, वायु रूप से अनंत किन्हीं लोकों में बसे हुए हैं। तो सबका सृष्टि में जिस किसी का भी क्षुधा है, हम सनातनी ही उसे तृप्त करते हैं। और यह सनातनी शिकार किसके माध्यम से हुआ जा रहा है? सेक्युलर के माध्यम से। कैसे, उसे भी आप जानिए। आप चींटी को भी आटा खिलाते होंगे, मछली को भी दाना खिलाते होंगे। वृक्षों में विशाल काय वृक्ष, पीपल से लेकर छोटे से पौधे तुलसी तक का एक देव स्वरूप, देवी स्वरूप, प्रतिमा रूप पूजन होता है। इतना ही नहीं, सबसे कड़वे नीम का भी उपासना शीतला माँ के स्वरूप में किया जाता है। और आप बात करते हैं कि हम सनातन किसी का अधिकार मार सकते हैं। हम तो सबका अधिकार सुनिश्चित करते हैं। ग्राम देवी, कुल देवी आदि को तुष्ट करते हुए जिस भवन मकान घर में हम आप रहते हैं, ऐसी संस्कृति से, ऐसी परंपरा से हम आप जुड़े हुए हैं कि उस भवन और घर मकान को भी वास्तु पुरुष के रूप में देखते और उसका उपयोग करते हैं। इतना ही नहीं, हम कुछ आधुनिक साधन संसाधन, जो कुछ भी गाड़ी वाहन आदि यंत्र संयंत्र हमारे पास है, उसमें भी हम इस शक्ति के रूप में किसी न किसी देवी दुर्गा आदि का संबोधन करते हैं। गाड़ी चलाने से पहले हमारे यहाँ एक ड्राइवर भी जय माता दी अवश्य बोलता है। बोलने का अभिप्राय कि सिर्फ बोलना ही नहीं, सिर्फ गाड़ी से माता का तुलना करना नहीं, शक्ति का तुलना करना नहीं, बल्कि उस गाड़ी, उस वाहन, उस यंत्र, उस संयंत्र में शक्ति के स्वरूप में उसे देखता भी है। तो चलिए लगे हाथ एक बात और आपको नोटिस कराते चले कि हम वही सनातनी है जो भिन्न भिन्न रस्म, रीति रिवाज आदि परंपराओं के नाम से देश की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते रहते हैं। तो आशा करते हैं कि अब आप सनातन के दृष्टिकोण और सनातन की व्यवस्था को समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं तो चलिए थोड़ा सा और हम प्रयास करते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि वसुधैव कुटुंबकम सहित संपूर्ण विश्व, अखिल ब्रह्मांड में उपस्थित ग्रह, नक्षत्र, तारे, सितारे, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, ये जो कुछ भी हैं, आप सबको तुष्ट और संतुष्ट करते हैं। नवग्रह आदि का जो पूजन विधान आप करते हैं, आप ही करते हैं। तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सबको देव स्वरूप हम हव्य कव्य आदि के माध्यम से संतुष्ट करते हुए एक देव स्वरूप स्थान प्रदान करते हैं। बड़े ही आदर और भाव के साथ ऐसे जो क्रियाकलाप करते हैं वो कौन से लोग हैं? वो सिर्फ और सिर्फ सनातनी ही हैं। और इन्हीं सनातनियों का सेक्युलर के नाम से कॉम्युनल बतलाकर शिकार किया जा रहा है। और यही सनातनी आज कॉम्युनल हो गए हैं। किसके डिफिनेशन से? सेक्युलर के डिफिनेशन से। तो आप यही इस साजिश को समझिए, इसे बेनकाब करिए। आप ही हैं वो जो ये कर सकते हैं। तो सनातन की सुरक्षा आपकी सजगता से सहज ही हो जाएगा, बहुत कुछ नहीं करना होगा। आप ध्यान दीजिएगा, नदी, नार, पहाड़, यहाँ तक कि हम आप पत्थर को देव स्वरूप एक प्रतिमा बनाकर उपासना करते करते उन्हें इतना बड़ा स्थान दे देते हैं कि जो कि मनुष्य रूप राजा क्यों न हो उसे भी प्राप्त नहीं होता। ऐसे लोगों को सीखना है कि सेक्युलर क्या है, ऐसे लोगों को पढ़ना है कि सेक्युलर क्या है, ऐसे लोगों को समझना है कि सेक्युलर क्या है। अब आप ही निर्णय लीजिए कि वास्तव में शिकार कौन किसका कर रहा है और होना क्या चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि जब कभी भी बात सेक्युलर की जहां आए वहां सिर्फ और सिर्फ सनातन कहा जाए, क्योंकि सनातन से बड़ा सबके अधिकार की सुरक्षा समस्त भूमंडल ही नहीं, यहाँ तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड में कोई कर ही नहीं सकता। यही एकमात्र सत्य सनातन ऐसा धर्म है जो कि आदिकाल से सबके अधिकारों की सुरक्षा करते हुए, चाहे ब्रह्मांड में जिस किसी भी लोक अथवा भुवन पे क्यों न डेवलप करे, हर किसी के अधिकार की सुरक्षा
कौन करता है? यह सनातन। सनातन जैसा कि इसका नाम है, इसके नाम में ही इसका अर्थ और इसका रहस्य छुपा पड़ा हुआ है। सनाधन तन, जो तन में सना हुआ है वही सनातन है। सनातन उसी सत्य का आदि विग्रह है जिसके माध्यम से यह सृष्टि संचालित हो रही है, इसकी संरचना हुई। इस सृष्टि की संरचना का जो साकार स्वरूप हमें प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है अथवा अनुभव हो रहा है, उसका हेतु, उसका मूल जो रहस्य है, उसका मूल जो कारण है, वह कुछ और न होकर यह सनातन ही है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह सनातन सबका अधिकार सुनिश्चित करता है। और यह सनातन क्या है, अब शास्त्रगत इसके विधान को समझिए। तो आपको बताते चले कि इसी सनातन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए दशावतार की अवधारणा है। आप ध्यान दीजिएगा, आप कहिएगा कि तन में सना हुआ तो हमारे यहाँ पशु पक्षी सूअर कुत्ते बिल्ली सबके सब हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि दशावतार में जो सबसे पहला अवतार होता है वो किसी और का न होकर मत्स्य अवतार होता है। प्रथम अवतार मत्स्य अवतार के उपरांत दूसरा अवतार किसके रूप में होता है? कच्छप यानी कछुए के रूप में। कछुए का शरीर में भगवान स्वतः प्रकट होते हैं, यह उनका दूसरा अवतार होता है। सूअर वराह जिसे आप कहते हैं वह इनका तीसरा अवतार है, जिसे आप बड़े हे दृष्टि से देखते हैं। यह ब्रह्मा विष्णु महेश, जो उस ब्रह्म अर्थात जिसे आप एक सत्य एक ईश्वर भिन्न भिन्न नामों से जानते मानते हैं, सब उसी के अंश हैं। किस अंश को आप जानते मानते हैं? यह जो साकार विग्रह है। तो यह सृष्टि का या त्रिदेव आदि का जो साकार विग्रह उस सत्य से चलता चला आ रहा है, वही है सनातन। तो लगे हाथ आपको बताते चले कि ब्रह्मा द्वारा जब 9 प्रकार से सृष्टि कर ली गई और इन सृष्टि में उपसृष्टियां भी हो गई, तो भी ब्रह्मा को संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि इसमें कुछ कमी और कुछ खामी उन्हें दिखाई देने लगी। वह कमी और खामी क्या थी? क्योंकि सुर और असुर के अंश से ही उत्पन्न जो लोग देवलोग हुआ करते थे, वो देव भी अपनी इंद्रियों के परवश होकर अधर्म का कार्य करने लगे। तब ब्रह्मा ने इस सृष्टि के विकास के लिए 10वीं सृष्टि की। 10वीं सृष्टि किसकी होती है? सनकादि की। सनकादि ने विकास सृष्टि के विकास में अपनी कोई रुचि नहीं दिखाई, सो उन्होंने वरदान ईश्वर से मांग लिया कि मुझे केवल भगवत प्राप्ति हो, उसके अलावा कुछ नहीं, और हमारी जो अवस्था है इसी अवस्था में हम सदैव बने रहें। तो यह सनकादि ऋषि कौन है? उन्हीं को जरा सा जानिएगा। सनातन को आप स्पष्ट समझ जाइएगा। सनत, सनातन, सनंदन, सनत कुमार, यह सनकादि 4 ऋषि हुए। यह सनातन से जो परंपरा धर्म का चलता चला आया, यही धर्म की व्यवस्था को संचालित कर रहे हैं सृष्टि में। तो इन्हीं के माध्यम से जो धर्म चला वही हुआ सनातन। तो यह इसके गोपनीय रहस्य को हर सनातनी को भी जानना चाहिए। इस सत्य को जानिए, इसका बोध हो। सबका उनका उचित अधिकार उन्हें प्राप्त कराने वाला अगर कोई है समूचे भूखंड पर, तो वह एकमात्र धर्म है सनातन। सनातन से ही सबके अधिकार की रक्षा हो सकती है। और यह सनातन जिस दिन कोई जान गया, चूंकि सृष्टि का एक प्रकृति का जो डायरेक्ट नियम है, इसके आदि से चलता चला आ रहा है, और इसकी रक्षा जो भिन्न भिन्न समय पे सप्तर्षि आदि ऋषि हैं वो करते चले आ रहे हैं। इसीलिए यह सनातन कभी नष्ट नहीं हुआ। सो इसकी चिंता आप भी छोड़ दीजिए, बस अपने धर्म पर बनिए और अपने सनातन को जानिए समझिए, और इस गौरव में आनंद का बोध करते हुए अपनी परंपराओं का सम्मान करिए और कराइए। महाकुंभ परिक्रमा और स्नान के उपरांत यह प्रथम प्रस्तुति आप लोगों को सादर निवेदित है, जिसका आरंभ ही सनातन से हो रहा है। चलिए इस प्रस्तुति में आशा करते हैं कि आप सनातन के अर्थ और उसके स्वरूप, उसके विधान, उसकी परंपराओं से अवगत हो गए होंगे। तो मिलते हैं महाकुंभ के अन्य विधान और रहस्यों के साथ किन्हीं अन्य प्रस्तुति में। तब तक के लिए